So we will start the next chapter for the map, that is water resources. Water resources में जो CBSE में से जो सर्कुलर आया है उसमें बोला ही गया है कि तुम्हें पर्टिकुलरली 8 डैम, 8 रिवर और 8 स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। सारा कुछ तुम नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन ये 8 का पता होना चाहिए। वाटर एग्जैक्ट 8 दिए है, यस। तो हमें वही करना है। फिर 2 मार्क्स का ही आएगा ना मैप का क्वेश्चन तो? 5 मार्क्स का होता है। वो जो सैंपल पेपर है उसमें से हम करेंगे, तो देख लेना। देखो मार्क्स कितने भी हो, हमें प्रिपरेशन करनी है और प्रिपेयर्ड रहना 5 है। सॉल्व करें, 5 सब में 2-2 मार्क्स का है। हाँ चलो, ये रहा हमारा इंडियन मैप। सर कितने मार्क्स? अरे मार्क्स छोड़ो, तुम जितने मार्क्स का पूछे कर लो ना पक्का। 2 मार्क्स का होगा तो नहीं करोगे क्या? चलो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये 8 डैम्स और रिवर्स के बारे में पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले ये है सलाल डैम। ओके, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। सलाल डैम, ये देखो यहाँ पे दिखा हुआ है सलाल प्रोजेक्ट। ओके, तो वो कहाँ पे है? स्टेट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर में से हमने निकाला था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मैप था, वैसे यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मैप है, सिर्फ और सिर्फ 1 मैप। ओके, सो दिस इज सलाल डैम एंड दैट इज इन दी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ओके, अभी तो यूनियन टेरिटरी। ओके, जम्मू कश्मीर। और रिवर का नाम क्या है? चिनाब रिवर। चिनाब रिवर जो पाकिस्तान में जाती है वो। अच्छा, यही बंद करी थी क्या सर? नहीं, हमने सिंधु बंद करी थी। ओके, तो ये चिनाब रिवर है। ओके, तो याद रह गया वो कहाँ है? देखो जम्मू कश्मीर में है वो। ओके, नाउ उसके बाद आता है, जम्मू कश्मीर के बाद सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती हो वो है हिमाचल प्रदेश। तो उसके नीचे ही है तुरंत ही भाखरा नांगल डैम। भाखरा नांगल डैम। ओके, तो ये जो देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश में भाखरा नांगल डैम, और वो है हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे? ये डैम्स पे नहीं चलेगा रे, फिर अभी टर्म 1 में सिर्फ यहाँ पे 8 है, नेक्स्ट ईयर फिर वापस दूसरे बोल देंगे। डैम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 8 के ही पूछे गए 8 ही करनी है अभी के लिए। दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर दूसरा कुछ ले आएंगे कि फुल है तो सभी करने पड़ेंगे। मुझे तो चलानी है ना बुक। ओके, तो भाखरा नांगल डैम दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, और उसकी रिवर है सतलुज। याद रखना, कौन सी? सतलुज। ये लोग रिवर भी पूछेंगे। हाँ, रिवर भी पूछेंगे। ये 3 चीज़ें पूछेंगे, वो जो मैंने तुम्हें लिख के दिया है, अभी मैं तुम्हें फोटोग्राफ भेज दूंगा। ओके, तो सलाल डैम that is in Jammu Kashmir, that is in Chenab river. The second one is Bhakra Nangal Dam, that is in Himachal Pradesh, and that is on Satluj river. उसके बाद आता है तेहरी। ओके, तो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है जम्मू कश्मीर में, उससे थोड़ी कम हिमाचल में, उससे थोड़ी कम उत्तराखंड में। तो लाइन में ही हम ठंडी के हिसाब से लाइन में ही नीचे आ रहे हैं। तो तेहरी डैम बहुत फेमस है ये भी, दैट इज़ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और वो कौन सी रिवर पे है? भगीरथी रिवर पे है। ओके, सो तेहरी डैम है और ये है हमारी भगीरथी रिवर। ओके, भगीरथी रिवर को ही फिर गंगा नाम दिया गया है। गंगा का नाम ही भगीरथी था, क्योंकि गंगा जी को लाने वाले जो सेज थे, जो ऋषि थे, उनका नाम ही भगीरथ था। इसमें नहीं दिया है, यस। तो वो भगीरथ सेज के नाम पे ही भगीरथी नाम पड़ा था, और फिर उसको हम गंगा नाम से बुलाते हैं। सो दैट इज टेहरी डैम है उत्तराखंड में, भगीरथी में। ओके, तो देखो अगर याद रखना, ये 3 तो हो गए। अभी थोड़ा नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे है राणा प्रताप सागर। देखो महाराणा प्रताप राजस्थान के थे, तो वैसे ही याद रख सकते हो कि राणा प्रताप सागर डैम कहाँ है? राजस्थान के है, क्योंकि महाराणा प्रताप कहाँ के थे? राजस्थान के। और रिवर का नाम है चंबल रिवर। ओके, चंबल रिवर अभी तो बहुत कम पानी है, लेकिन चंबल के डाकू भी थे, पता है? नागदा में जाती है। राणा प्रताप सागर नागदा में जाती है ना? कहाँ जाती है? नागदा उज्जैन के पास में। चंबल ही जाती है। चंबल नहीं जाती, वो दूसरी है। नहीं, उज्जैन में जाती है वो वाली। हाँ, उसका नाम दूसरा है। अपनी गुजरात वाली नर्मदा। हाँ, नर्मदा वहाँ थोड़ी जाती है।
नर्मदा तो मध्य प्रदेश से आती है, हाँ तो वहीं से आती है, उज्जैन से। उज्जैन से, लेकिन आती तो है ही ना, वो तो उज्जैन में भी डैम तो है ही ना, वहाँ पर ओमकारेश्वर हाँ, डैम है, पर हाँ, वो नर्मदा पे है। और नागदा में वो वाली जाती है चंबल, नागदा कहाँ पे है जगह, उससे ही 55 किलोमीटर दूर, किससे, उज्जैन से। ऐसा है? ओके, मुझे नहीं पता था नागदा। ओके, ओंकारेश्वर तो नहीं गया। मैं अभी गया था मैं। अच्छा चलो, तो राणा प्रताप सागर जो राजस्थान में है, और वो नदी का, वो रिवर का नाम है चंबल। फिर ये तो अपना ही है फेमस सरदार सरोवर, ओके, पता ही है हमें, स्टैचू ऑफ राणा प्रताप यूनिटी, कहाँ जा रही है? राजस्थान, महाराणा प्रताप राजस्थान। किधर और से जा रही है सर? अरे चंबल, चंबल रिवर, ये चंबल रिवर जो आ रही है उसका डैम यहाँ पे बनाया हुआ है। ओके, नाउ सरदार सरोवर डैम हमारा स्टैचू फेमस हो गया है, दैट इज इन गुजरात। और वो कौन सी रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। नर्मदा रिवर पे ओमकारेश्वर डैम है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मध्य वो प्रदेश ओमकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ से ही दिखता है, उसी को नाम दिया गया है ओमकारेश्वर डैम। हमारा उससे भी बड़ा है, मतलब MP बड़ा को छोटे पूरा के बात काटते नहीं हुए आ है। रही है सर। एमपी से ही आ रही है, एमपी से ही, उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एमपी ही है। ओके चलो, तो ये था हमारा सरदार सरोवर डैम। ओके, नाउ हीराकुंड, हीराकुंड ये साइड है, ये देखो। ओके, हीराकुंड है उड़ीसा में, और वहाँ की रिवर कौन सी है, महानदी, ये देखो, यहाँ से ऐसे होती हुई ऐसे उड़ीसा। ओशन में चली जा रही है, उड़ीसा। यस, तो हीराकुंड दैट इज उड़ीसा, हीराकुंड डैम एंड महानदी। ओके, फिर और दो रह रहे हैं, दैट इज नागा अर्जुन सागर डैम। तो नागा अर्जुन सागर डैम अगर अभी डिवाइडेशन हुआ था, डिवाइडेशन से पहले वो बोली जाती थी आंध्र प्रदेश में, अभी वो बॉर्डर पे है नागा अर्जुन। ये भी हमने देखा है, अगर तुम वो दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है श्री शैलम, मल्लिकार्जुन, हाँ। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ अगर तुम जाओ तो वहाँ ये डैम तुम्हें दिखता है, रास्ते में आता है, दैट इज नागा अर्जुन सागर डैम। तो वो तेलंगाना और अहमदाबाद की बॉर्डर पे ही है, सॉरी अहमदाबाद बोल रहा हूँ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे मेरा ही ध्यान है। यहाँ तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे क्या है, दैट इज नागार्जुन सागर डैम, और वो रिवर का नाम है दी कृष्णा रिवर। ओके, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, हाँ, वो सब हाँ। है, वहाँ पे कृष्णा रिवर पे ये डैम है। और हमारा लास्ट है यहाँ पर कर्नाटका में तुंगभद्रा। ओके, और नाम भी वही है, डैम का नाम भी वही है, और रिवर का नाम भी वही है, तुंगभद्रा डैम। डैम का नाम भी वही है, और रिवर कौन सी है, तुंगभद्रा। ओके, और वो कहाँ तक है, कर्नाटक। सर इंडिया में कितने डैम है टोटल? बहुत ज़्यादा डैम है, बहुत ज़्यादा। ये मेनली है, ये मेनली है, जो हमें पूछे गए हैं वो ऐसा नहीं कि मेनली है। ये ओमकारेश्वर डैम भी बहुत बड़ा है, मतलब मेन ही बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेन, बट मैं क्या जानता अरे है? वो जो ब्रिज से जाता है ना हम, वो ब्रिज से थोड़ा ये साइड देखो तो नहीं पानी है भरा हुआ, हाँ। तुम बहुत कम पानी होगा तब गए होंगे शायद। हाँ, हाँ, मतलब वही डैम है। अगर मंदिर से भी तुम वहां से ऐसे देखो ना तो ऐसे दिखते हैं डैम, वही ओमकारेश्वर डैम है। तुम फोटोग्राफ देखोगे तो सही तुम्हें है। याद आ जाएगा। सबसे बड़ा डैम कौन सा है? सरदार मतलब सरोवर। सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा कंक्रीट यूज हुआ हो, सबसे ज्यादा कंक्रीट। ओके, वो पूरी वर्ल्ड में सरदार सरोवर डैम है, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंक्रीट जहाँ पे यूज हुआ है, इसलिए सर चाइना में नहीं उसकी हुआ? हाइट नहीं, वहाँ तो वो वाटर कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। उसके भी अलग अलग होते हैं कि एरिया के हिसाब से कौन सा बड़ा है, वाटर कैपेसिटी के हिसाब से कौन सा बड़ा है। हमारा कंक्रीट कितना यूज हुआ है उसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड में एक नंबर पे, पूरे वर्ल्ड में। मतलब ऐसा बोला गया है कि मतलब कैलकुलेटेड है, ऐसे कुछ ऐसे नहीं कि बोल दिया है किसी ने। ओके, कि अगर पूरा जो हमारा अर्थ है, वो पूरे अर्थ पे हम अगर 1 लेन का रोड बनाए, 1 लेन जो हमारी गली होती है 1 लेन होती है पूरे रोड पे, वैसा रोड बनाए तो पूरी अर्थ के 3 चक्कर लगा सकते हैं, वैसा रोड बन सकता है। उतना कंक्रीट है यूज हुआ है। सर हमारे कंक्रीट डैम। कैसे बनता है? पत्थर को चूर कर? हाँ, सीमेंट जैसे सीमेंट, और वो डोलोमाइट, मेलामाइन, इनका अलग आता है पत्थर, हाँ अलग आता है। सीमेंट और इन सब। ओके, तो वो होता है हमारा तुंगभद्रा डैम का हमने यूज होता है ना, अभी वही नहीं वही होता। कंक्रीट, आरसीसी। ओके, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट अभी सीमेंट। तो उसका था डम्बर का। वो जनरली सस्ते वाला, अच्छे वाला बनाना हो तो वो कंक्रीट का ही होता है। ओके, तो ये थे हमारे वाटर रिसोर्सेज। सबसे फिर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर सलाल डैम, ओके, और वो रिवर का नाम है चिनाब रिवर। फिर नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में हमारा है फेमस भाखरा नांगल
डैम, और वहाँ की रिवर है सतलुज। फिर उससे कम थोड़ी ठंड वापस उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में देहरी डैम, और वो है हमारी भगीरथी नदी रिवर। फिर ये देखो, हम अगर ऐसे याद रखना हो तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि टोटल 8 हैं, 8 में से 3 ऊपर, 3 बीच में और 2 नीचे, लाइक दैट। तो 3 हमारे ऊपर के नॉर्थ इंडिया में आ गए, एक लाइन में ही है, यस। 3 हमारे ऊपर के आ गए, अभी 2 मिडल पोर्शन में है। तो एक है महाराणा प्रताप जहाँ से थे, वो है राजस्थान, और सरदार सरोवर उसके सरदार just पटेल नीचे। जहाँ से थे, गुजरात, दैट इज इन एक और कहाँ है गुजरात, सर? और बीच चंबल में? और नर्मदा, और बीच में ये है हीराकुंड उड़ीसा में। ओके, तो हीराकुंड है उड़ीसा में, दैट इज महानदी पर। ओके, और फिर 2 जो नीचे है, दैट इज नागार्जुना सागर डैम, दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ऑन द रिवर कृष्णा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द तुंगभद्रा डैम, एंड ऑन द तुंगभद्रा एक ही रिवर रिवर, पे बनाएगा सर? हाँ, एंड दैट स्टेट इज कर्नाटका स्टेट। ओके, समझ में आया? तो यही था हमारा पूरा डैम का, रिवर का। ओके, और हमने एग्रीकल्चर का भी आज ही देखा, और सॉइल का भी, वाटर रिसोर्स सर यमुना सबसे लंबी है। हाँ, लंबी के हिसाब से भी अलग अलग है, यमुना, गंगा, नर्मदा, सबकी लेंथ अलग अलग है। एग्जैक्टली कितनी है वो तो मुझे भी नहीं पता। कैसी है? मतलब ये क्या सवाल हुआ? मतलब जैसे आपने बोला कि मध्य प्रदेश से निकल रही है, तो कोई पहाड़ से ऐसे जा रही है कि हाँ। निकल रही है बस? पहाड़ से, पहाड़ से। तो पहाड़ में अमरकंटक, इतना पानी कैसे आता है? वाटर इकट्ठा हो जाता है ना मॉनसून का। समझ में आया? सर पता है हमारे वो नागदा था ना, वहाँ चंबल नदी में से ना माता निकली थी, चामुंडा में। अच्छा, तो हाँ हाँ, उसी के करता। नाम से हुआ था। वो रुको, मैं ये दिखा देता हूँ। अगर इसमें तुम्हें अगर मैप वेप देखना हो, ये तो वर्ल्ड मैप है। यहाँ ढूंढने जाएंगे तो फिर हालत खराब होती। तो ये देखो, ये हमारा इंडिया मैप है। वाओ। तो तुम्हें याद ही रखना है, देखो सारे स्टेट, ये लेटेस्ट ही है। ओके, तो 28 स्टेट्स है हमारे, और 8 है हमारे यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो देखो कौन कौन सी 8 यूनियन टेरिटरीज है, दैट इज अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ओके, पौंडीचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, दीव दमन, दादरा नगर हवेली, ये सारी को एक ही माना गया है। तो ये सारे हैं। ओके, अभी देखो स्टेट भी तुम्हें पता होने चाहिए। अगर स्टेट पता नहीं है तो नहीं चलेगा, मैप के क्वेश्चन नहीं होंगे। वो याद करने ओके, स्टेट याद करने ही पड़ेंगे। देखो थोड़ा बहुत मैं अगर जो स्कूल में सिखाते हैं ऐसे सिखाऊं, जो तुम नहीं सीखे होंगे शायद, तो वो है, क्या है पता है कि यहाँ पे स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी याद रखना। ओके, तो यहाँ पे 2 लड़के हैं, और 2 लड़के का नाम है, एक का नाम है अरुण और दूसरे का नाम है अश्विन। ओके, अरुण और अश्विन कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, और एक लड़की भी है, मेघा। ओके, तो अरुण, अश्विन, मेघा 3 लोग हैं। अभी अरुण और अश्विन दोनों को मेघा के साथ फ्रेंडशिप करनी है, लेकिन मेघा मान नहीं रही है लगे कि था यही होगा। मैं एक ही के साथ फ्रेंडशिप करूँगी। ओके, तो बोल रही है एक ही के साथ फ्रेंडशिप करूँगी, किसके साथ करूँगी? तो मेघा बोल रही है कि मुझे ज्वेल बहुत पसंद है, मणि होता है ना वो। तो बोले तुम कोई भी ज्वेल लेके आओ, मणि लेके आओ, मैं उसके साथ फ्रेंडशिप करूँगी। ओके, लो अभी मणि मेघा लालचू है, तो Gold digger। वो मणि ढूंढने जा रहे हैं दोनों, जा रहे हैं। तो मणि तो उनको मिल गया है क्या कि यहाँ पे मणि है, लेकिन मणि की रक्षा कौन कर रहा है? नाग कर रहा है। ओके, नाग होता है, नाग के ऐसे बोला जाता है कि नाग के सिर पे मणि होता है, सही वाला जो होता है वो। तो वो मणि होता है, वो नाग होता है। तो नाग को देख के तो इन लोग की मतलब फट जाती है। तो ये बोलते हैं कि अरे भाई अब क्या होगा, लड़की के चक्कर में हम मारे जाएंगे, इससे अच्छा छोड़ो, जो ज़िंदगी चल रही थी वो सही है। तो वो दोनों डर जाते हैं, टेरर जैसा हो जाता है। तो वो टेरर जैसा मतलब कि डर वो हो जाता है। तो बोले ये सब छोड़ो, टेरर वेरर हम क्यों चिंता करें, उसको छोड़ो, जो करना है करे, हम आराम से मज़े मारते हैं। तो वो लोग वो कंसेप्ट ही छोड़ देते हैं कि उसको कुछ फ्रेंडशिप नहीं करनी, छोड़ो, हम जैसे मज़े कर रहे थे वैसे मज़े कर रहे हैं। तो ये हमारी स्टोरी थी, एक पहले नंबर की स्टोरी। अभी पहले नंबर की स्टोरी से हमारे पूरे ही ईस्ट पार्ट के सारे ही 7-8 स्टेट कवर हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले था अरुण। तो अरुण से है अरुणाचल प्रदेश, और उसका ही दोस्त साथ में है, दैट इज़ आसाम। तो पहले है अरुण,
उसके बाद है आसाम और फिर तीसरी लड़की दैट इज़ मेघालय। ओके, अभी इसने तो शर्त रख दी थी कि मुझे तो मणि चाहिए, तो यहाँ पर है मणिपुर दैट इज़ आवर स्टेट। लेकिन मणि की रक्षा कौन कर रहा है? नाग कर रहा है, तो वो है नागालैंड। ओके, तो मणिपुर के ऊपर है नागालैंड। अभी मणिपुर के ऊपर नागालैंड है, ये लोग यहाँ से आए, बोले नाग है, टेरर है मतलब क्या है? त्रिपुरा। ओके, तो टेरर है मतलब त्रिपुरा, और वो बोल रहे हैं छोड़ो ये सब लड़की के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम आराम से मज़े मार रहे हैं। तो मज़े मार रहे हैं मतलब मिजोरम। ओके, एक लाइन याद रखने वाले। तो यहाँ पे ये वीडियो बार बार देख लेना। ओके, तो याद रह गए, तो हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, ये 7 हो गए, और एक मेघा का भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, ये रहा सिक्किम। ओके, वो सिख है, वो उसको अलग ऊपर से सब देख रहा है वो कि मैं लास्ट में एंट्री मारूंगा ऐसे। तो ये मेघा का भाई यहाँ पे ऊपर से बैठ के, वो सिख है, सिख। ओके, तो वो सिख है मतलब सिक्किम, तो वो ऐसे बोल रहा है हो जाए, खेल लो तुम सब लोग, फिर मैं आता हूँ तुम लोग को मारने ऐसे। तो वो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो ये 8 स्टेट है पूरा हमारा ईस्ट इंडिया। ओके, तो फिर से बता रहा हूँ, अरुण नाम का लड़का अरुणाचल प्रदेश, उसका दोस्त अश्विन वो आसाम, वो लड़की जिसके पीछे भागे थे वो मेघालय, फिर मणि लेने गए थे, मणि की रक्षा कर रहे नाग, तो नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, फिर टेरर लगा तो त्रिपुरा, और मज़े मार रहे हैं तो मिजोरम, और उसका भाई सब देख रहा है तो सिक्किम। तो ये सब हो गया हमारा यहाँ का पार्ट। अभी ये जो हाँ ये हाईवे जा रहे हैं क्या? हाँ, ये हमारा हाईवे है सही में, और ये पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे सीधा हाईवे है। ओके, बहुत ही बढ़िया। पकड़ना है तो हम बाय रोड जा सकते हैं, केरला से स्टार्ट होता है, यहाँ केरला में भी है। तो ये किसी यहाँ ने से साइकिल चलाई इतने लंबा। चलो, बाकी की कुछ अभी वीडियो चल रहा है। ओके अरे sorry। चलो, तो ये हो गया। ओके, यहाँ 8 स्टेट याद रह गए। अभी दूसरे स्टेट, तो देखो यहाँ पे ऐसे लाइन में ही है दूसरे स्टेट। ओके, तो ये अगर पोर्शन हम देखें, ये वी जो यहाँ पढ़ रहा था ना, तो ये वी का ये पोर्शन हम देखें, तो यहाँ पे याद रखना बकरी, गोट। ओके, और गोट का जी हटा के W कर देना। ओके, तो वोट WOAT वोट। अभी वोट का W जो होता है वो यहाँ से ही स्टार्ट, बांग्लादेश को तो हम गिन ही नहीं रहे हैं, हमारा टूटा हुआ इंडिया, उसको तो गिन ही नहीं रहे, तो ये पूरा पोर्शन गया। उसके बाद डायरेक्ट जो हम आ गए वो कहाँ आ गए? वेस्ट बंगाल, W का वेस्ट बंगाल। फिर आता है O दैट इज उड़ीसा। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन अगर तुम याद रखोगे तो ऐसे पूछते हैं ना कि ये स्टेट के साथ साथ कितने स्टेट्स की बॉर्डर जुड़ी हुई है, वहाँ पे ऐसे तुम्हें अगर पक्का पता हो ना तो आराम से UPSC GPSC के क्वेश्चंस क्रैक कर सकते हो। तो अगर मैप पता हो तब, प्रैक्टिस करने की बात है, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे प्रैक्टिस किया तो आराम से याद रह जाएगा। तो वेस्ट बंगाल WOAT था, तो W वेस्ट बंगाल, O उड़ीसा, A दैट इज आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर है तेलंगाना। ओके, वो जो अभी अभी अलग हुए थे वो A, और T दैट इज तमिलनाडु। ओके, T दैट इज तमिलनाडु। ये पोर्शन हो गया 4। अभी यहाँ आ जाओ। ओके, तो यहाँ आ गए, तो यहाँ के लिए याद रखना है गोवा काजू कतरी में, गोवा में काजू कतरी, ऐसा याद रखो, गोवा में काजू कतरी खाना है। गोवा में क्या खाना है? काजू कतरी। तो गोवा है तुम्हारा यहाँ पर। ओके, गोवा में तुम्हें खाना है काजू कतरी, तो गोवा में मतलब महाराष्ट्र यहाँ पर उसके ऊपर ही, और गोवा में का दैट इज केरला। ओके, का केरला यहाँ पे लास्ट में है, और कतरी का है कर्नाटका। ओके, तो कतरी का है कर्नाटका। तो यहाँ पे भी ये 4 हो गए। देखो यहाँ पे कितने हुए थे? 8। यहाँ पे दूसरे 4 हुए हैं दैट इज 12, और यहाँ पे दूसरे 4 हुए हैं दैट इज 16, और तेलंगाना का कोई भी गिन लो हम तो 17 हो गए ये हैं। नीचे वाले आगे नहीं देते थे। क्यों? यहाँ पे तो गोट था, और यहाँ पे गोवा में काजू कतरी हो गए ना, 8 हो गए। गोवा में काजू कतरी, गोवा में महाराष्ट्र, काजू का केरला, और कतरी का कर्नाटका, हो गया। ओके, डन। और फिर गोवा में काजू कतरी, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर आ जाए, अगर ऊपर आ जाए तो ऊपर क्या है? देखो ये पहले ही हमें पता ही है, ये ठंड के हिसाब से वैसे ही याद रखना कि ठंड सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। तो ये हमारा था जम्मू कश्मीर, अभी बीच में से लाइन आ गई है, तो ये है जम्मू कश्मीर, और ये वाला है लद्दाख। ये दोनों यूनियन टेरिटरी, अभी स्टेट अलग कर नहीं है, अलग कब कर करा दिए था? हैं। ओके, अभी लास्ट ईयर ही तो किया था।
तो ये समझ में आ गया। तो जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, अंडरस्टूड। उसके नीचे सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश उसके एग्जैक्टली नीचे यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश। उसके एग्जैक्टली नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश HP है, P का पहले यहाँ लिख लो, दैट इज पंजाब। तो हिमाचल प्रदेश के एकदम टचो टच है पंजाब। और फिर P लिख दिया तो H बाकी है, तो H यहाँ लिख दो, दैट इज हरियाणा। ओके, तो जम्मू कश्मीर, ये देखो अलग किया हुआ ही है, ये जम्मू कश्मीर ये रहा, और ये पीले कलर का लद्दाख है। ये वायलेट है जम्मू कश्मीर और पीले कलर का लद्दाख है। अभी ये लेटेस्ट मैप है, नेशनल टेरिटरी बन गए उसके बाद वाला। लद्दाख तो ओके, तो ये लद्दाख बन गया और ये क्या बन गया? जम्मू अब कश्मीर। वो पाकिस्तान क्या लेगा सर? क्या लेगा वो, बाकी बात छोड़ो, अभी ये याद रखो। अरे हाँ। ओके, तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश, यह हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड। तो हमारा ये हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड पहले कनेक्टेड किसके साथ था? उत्तर प्रदेश से। उसमें से अलग होके ये बना था उत्तराखंड, तो वो कनेक्टेड ही होगा। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या आ गया? उत्तराखंड। ओके, उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश तो हम बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार में भैया भैया बोलते हैं। ओके भैया, तो भैया यूपी बिहार नहीं बोलते, यूपी बिहार। तो यूपी और बिहार बाजू में, ये लोग भी भैया ये लोग भी भैया, तो यूपी और बिहार। ओके, अभी बिहार भी पहले इकट्ठा था, बिहार झारखंड ये सब इकट्ठा था, लेकिन अभी वो अलग हो गया है। तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी MP का पार्ट था, तो छत्तीसगढ़ भी अलग हो गया है MP से। बीच में है, मध्य में है, तो वो मध्य प्रदेश, और उसके साथ जो था वो है छत्तीसगढ़। ओके, तो यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया, यहाँ पे बिहार के नीचे आ गया झारखंड जो अलग हुआ था वो, और यहाँ पे आ गया छत्तीसगढ़। हो गए हमारे तो साथ। पता है इनकी एक ही लैंग्वेज चलती है लगभग। लेकिन ये समझ में आ गया। ओके, सारे ही मैप यहाँ देखो, हमारी पूरी स्टोरी यहाँ पे खत्म हो राजस्थान गई देखो थी। कितना बड़ा और ये जो सबसे बड़ा जो है, ओके, वो एरिया के हिसाब से वो क्या है? राजस्थान। ओके, वो महाराष्ट्र। हाँ महाराष्ट्र भी है, ये हम इसको ज़्यादा मानते हैं। किसको? राजस्थान को। यहाँ पे शायद लिखा हुआ ये क्या होगा, है सर? डिस्टेंस लिखे हैं ये सारे डिस्टेंस। ओके, तो ये सारे समझ में आ गए। ये था हमारा पूरा मैप। यहाँ की जो स्टोरी बताई वो याद रखना, अरुण, अश्विन और मेघा की स्टोरी। और फिर यहाँ पे गोट का वोट किया था वो याद रखना। गोवा में काजू कतरी याद रखना। फिर ठंड के हिसाब से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का P पहले आएगा बाजू में, दैट इज़ पंजाब, और फिर H आएगा, दैट इज़ हरियाणा। फिर हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे कम ठंडी पड़ती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड पहले था यूपी में, उसका अलग होके उत्तराखंड बना, तो उत्तराखंड के बाजू में आएगा यूपी के साथ पहले कनेक्टेड था बिहार, तो अभी वो भी अलग हो गए, तो यूपी बिहार के साथ कनेक्टेड था झारखंड, तो वो भी अलग हो गया है। और बीच में मतलब मध्य में होता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के साथ था कनेक्टेड छत्तीसगढ़, तो वो अभी आ गया है छत्तीसगढ़। और तेलंगाना तो यहाँ पे पहले यहाँ पे गोट दिखा था, तो एक आंध्र प्रदेश लिखा, अभी आंध्र प्रदेश, और ऊपर आ गया है तेलंगाना। तो ये था हमारा पूरा इंडिया मैप। डिस्कस करें। ओके, तो बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा इंडिया मैप। ओके, और मैप कैसे ड्रॉ करते हैं रफली वो भी मैंने तुम्हें बताया। हमने तीनों चैप्टर देखे कैसे कैसे किए हैं हमने, और हमने देखा कि इंडिया मैप में भी अगर सभी याद रखने हैं 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। अभी ये दीव, दमन, दादरा नगर हवेली, ये सबको एक ही यूनियन टेरिटरी में मान लिया गया है, जो गुजरात के पास है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ पे छोटा सा है पंडिचेरी, यहाँ पे है दिल्ली, लद्दाख, जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे ऊपर ही है। ओके, तो यही है हमारे नेशनल टेरिटरीज। ओके, और कौन सी थी? अंडमान निकोबार आ गया। चंडीगढ़ यहाँ पे है हमारी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कॉमन कैपिटल है, पता है तुम्हें? हिमाचल प्रदेश और पंजाब का कॉमन कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। दोनों का कैपिटल एक ही है। प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब एक ही कैपिटल है, दैट इज चंडीगढ़। ये रहा, दोनों का एक ही कैपिटल है। ओके, तो चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरीज में आता है, दिल्ली भी हमारा वहीं पे आता है, दादरा नगर हवेली, दीव दमन ये पूरा गुजरात का इलाका, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप एंड पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और यहाँ पे पौंडीचेरी। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर इंडिया मैप जियोग्राफिकली, एंड हमने आज तीनों चैप्टर देख लिए हैं। अभी इसके कुछ अभी तुम्हें प्रिपेयर करने हैं, और फिर इसके बेस पे मैं एग्ज़ाम
टेस्ट कंडक्ट हम करेंगे। मैं ओके, provide तो करोगे? इसमें मैं देखूंगा, तुम्हें बाहर से मिलता हो तो देख लेना, नहीं तो मैं प्रोवाइड करूंगा। मैप तो मिलते ही है ना, मैप OMR शीट में देख लूंगा, तुम देख लेना, ना मिलती हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ ये बोलो। जो